क्लास 9 बेटा हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, फिर सलूशन देखिएगा, है ना। क्वेश्चन समझने के लिए आप अच्छे से क्वेश्चन को अपने सामने पढ़िए, गिवन टू प्रूफ लिखिएगा इसमें। तो इसमें जो नॉलेज इस्तेमाल होगा बता दे रहे हैं हम। गिवन आप देख लो, ए बी सी में राइट एंगल सी है, ये सी राइट एंगल है, यह मिड पॉइंट ए बी का है, एंड सी डी एम इक्वल टू सी एम है। पहला पोर्शन आप इजली कर लोगे ऐसे यस कांग्रुएंस रूल से। दूसरे वाले में ए सी बी डी को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा, ए सी बी डी को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। तो कोई इंटर एंगल की प्रॉपर्टी से होगा कि इसमें लाइंस को पैरेलल भी प्रूफ करना है, और कोई इंटर एंगल का सम 180 डिग्री होता है क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर थर्ड फोर्थ इसमें इजी है, तो ध्यान देना है बेटा इस क्वेश्चन में सबको। क्वेश्चन आप अपने से समझोगे, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है ना। गिवन क्या ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एबीसी ट्रायंगल एंगल सी 90 डिग्री, एम मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, एंड डी एम इक्वल टू सी एम है। प्रूफ करना है एम सी कॉमन बी एम डी, डी बी सी राइट एंगल, और थर्ड में डी बी सी कॉमन ट्रायंगल ए सी बी प्रूफ करना है, सी में इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूफ करना है। इसमें सबसे डिफिकल्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। बच्चे को सेकेंड पार्ट में ही गलती करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको दो काम करना पड़ेगा, ए सी पैरेलल बी डी प्रूफ करना पड़ेगा, ए सी पैरेलल बी डी प्रूफ करना पड़ेगा, और फिर कोई इंटर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसको यूज करके आप सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का करेंगे। तो हम इसको सोल्यूशन इधर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इजी है, गिवन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टू प्रूफ है। अब हम प्रूफ इधर से कर रहे हैं। प्रूफ फर्स्ट, अब इन ट्रायंगल जिसको कॉमन प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल क्या है आपका बी एम डी, बी हैव इक्वल पार्ट आप देख के लिख दो, ए एम इक्वल टू सी एम, एम मिड पॉइंट दिया है, ए एम इक्वल टू सी एम वाई, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, इसलिए ए एम इक्वल टू सी एम, और ट्रायंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल ए एम सी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल टू एंगल बी एम डी। क्यों है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। और फिर गिवन दिया है डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम इक्वल टू सी एम, ये गिवन का है आपका रूल हो गया भाई, यस ए एस कांग्रुएंस रूल। ट्रायंगल ए एम सी कांग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी, बेटा ये इजी है। फर्स्ट पार्ट केवल गिवन लिख देने से प्रूफ हो जाता है। 7th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन समझो फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या करना पड़ेगा, पहले ए सी पैरेलल बी डी प्रूफ करना पड़ेगा। तो बी सी को इंटर एंगल हो जाएगा, तो आप इससे करोगे। पहले हम क्या करेंगे, ए सी पैरेलल टू बी डी प्रूफ करने के लिए अल्टरनेट इंटर एंगल इक्वल दिखाएंगे। तो फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम ये देखो, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल साइड के सामने के एंगल है। दिस आल्सो इम्प्लाइज सेकेंड पार्ट, यहाँ एंगल एम ए सी इज इक्वल टू एंगल एम बी डी बाई सी पी सी टी, है ना, बाई सी पी सी टी। सेम एंगल क्या आप लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज
इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल एम बी डी क्या लिख सकते हो, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी। बेटा ये सेकंड के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। अल्टरनेट इंटर एंगल है ये अल्टरनेट इंटर एंगल आपने इक्वल दिखाया है ना, दिस आल्सो इम्प्लाइज। तो फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, यहाँ से हम लोग सेकंड करने जा रहे हैं। अब हम लाइन्स को पहले प्रूव करते हैं। इधर ही लिखते हैं हम, सेकेंड पार्ट के लिए स्टार्ट किया हमने। देखो ये ट्रांसवर्सल ए बी cuts lines AC and BD such that angle BAC is equal to angle ABD, BAC is equal to ABD। दैट इज ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गया तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल्स लाइन हो जाएंगी। तो दिस इंप्लाइज बी डी पैरेलल टू ए सी। आपने बी डी पैरेलल टू ए सी प्रूफ किया। इसको प्रूफ करना है, बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं, तो आपको प्रूफ करना है बी डी पैरेलल टू ए सी। सेकेंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं। और पहला ये को इंटर एंगल्स पेज नंबर 98 में सब एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी। सिंस ट्रांसवर्सल बीसी कट्स पैरेलल लाइंस BD and AC, so this implies angle DBC, angle DBC plus angle ACB इक्वल टू 180 डिग्री। आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, को इंटर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। को इंटर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ACB 90 है, एंगल C 90 है। एंगल DBC 90 डिग्री। बेटा सेकंड आपका प्रूफ हो गया। दिस इंप्लाइज आप लिख सकते हो एंगल DBC इज राइट एंगल। अभी हम थर्ड पार्ट करेंगे, अभी ऑल पार्ट्स बिजी हैं। थर्ड पार्ट में कांग्रेस प्रूफ करना है आपको। B इक्वल टू C आपने दिखा दिया है। इंटरेंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB भी है। आपको इक्वल पार्ट लिखना है। तो फर्स्ट आप लिखोगे DB इक्वल टू AC। DB इक्वल टू AC भाई, सिंस ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMB, ये दोनों है कि आपस में इक्वल होंगी बाई CPCT। एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB,
ईच 90 आपने प्रूव किया है 90 डिग्री है, कि BC इज इक्वल टू BC, बेटा दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो अभी आपने एस कॉन्ग्रुएंस रूल से बाई एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB दोनों एक कॉन्ग्रुएंट हैं। अभी हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट आपका है CM इक्वल टू हाफ AB, ये भी इजी है। फोर्थ पार्ट में सिंस ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दिस implies DC is equal to AB, DC is equal to AB by CPCT मीन्स इक्वल एंगल के सामने के साइड्स हैं। C के सामने AB है और DB के सामने DC है, तो DC को लिख सकते हो CM प्लस DM इक्वल टू AB। अब आपको पता है CM इक्वल टू हाफ AB, इसमें प्रूव करना है CM इक्वल टू हाफ AB। तो DM इक्वल टू CM की जगह हम CM प्लस CM इक्वल टू AB कर देंगे, क्योंकि DM इक्वल टू क्या है आपका CM है, तो हो जाएगा 2 टाइम्स CM इक्वल टू AB, तो CM इक्वल टू हाफ AB। बेटा आपका फोर्थ भी प्रूफ हो गया। इसमें सेकेंड पोर्शन इसका बच्चों के लिए कठिन रहता है।